अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिब्रोसिस्टिक चेंज या फाइब्रोसिस्टिक चेंज, जो भी आप इसको कहें, ठीक है। ये बिनाइन कंडीशन होती है, ठीक है। और इसमें हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ब्रेस्ट में लम्प्स बन गए। ये बायलैटरल कंडीशन होती है, दोनों ब्रेस्ट में होती है। ज़्यादातर 20 से 50 एज की जो वुमेन्स होती हैं उनमें ये होती है। और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में नहीं पाई जाती, बहुत रेयरली पाई जाती है। हार्मोनल जो चेंजेस की वजह से ये कंडीशन अगर होती है पीरियड से पहले। कुछ टाइम पहले वुमेन्स जो है पेन फील करती हैं अपने ब्रेस्ट में, या फिर मंथ पहले जो है फील करने लग जाती हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उसकी मैच्योरेशन और ये सब जो है ये किस वजह से डिफ्रेंशिएशन किस वजह से हो रही होती है, हार्मोनल और ग्रोथ फैक्टर्स की चेंजिंग्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, जब ये जो हार्मोनल चेंजिंग्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रोमल या फिर जो एपिथेलियल सेल्स है ना ब्रेस्ट में, उनको ये अफेक्ट करते हैं। उस वजह से ये हमारी जो फिब्रोसिस्टिक कंडीशन है ये अकर होती है, ठीक है। हमारे जो स्टोमस सेल्स टिश्यूज़ हैं वो एग्जेजरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे ना ब्रेस्ट के अंदर जो है सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। सिस्ट के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो और हम सब टाइप्स देखते हैं सिस्ट की, एडिनोसिस या फिर पेपिलोमाटोसिस या हाइपरप्लास्टिक फिब्रोसिस सिस्ट वगैरह। अगर हम जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ऑब्वियसली हम सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं। तो ये साइक्लिक बायलेटरल मेस्टैग्लिया होता है, स्वेलिंग हो रही होती है, ठीक है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन, जो मैंने आपको बताया। और कुछ और जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है कि अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमें पेन या डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमारे निपल से जो है ना डिस्चार्ज निकलता है ब्राउनिश ग्रीन कलर का, और हमें लंपसी सी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये हमारा जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर जो है हमें पेन फील हो रहा होता है। अब अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हम सोनोग्राफी और मोनोग्राफी करते हैं। छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनके लिए हम सोनोग्राफी करते हैं, और जो 40 to 50 के दरमियान में होती हैं फिर उनके लिए हम मोनोग्राफी करते हैं, ठीक है, सिस्ट को देखने के लिए कि किस नेचर की सिस्ट है। अल्ट्रासाउंड जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है सिस्टिक फॉर्म को, ठीक है। जो हमारा एक और ट्रीटमेंट है FNA, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन, ये भी हम सिस्टिक नेचर के लिए करते हैं। ये बाल जितना पतला एक नीडल होता है, ठीक है, जिसमें से हम सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड भर जाता है ना, उस फ्लूइड को हम इससे निकालते हैं, एस्पिरेट कराते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हम बायोप्सी भी करते हैं। क्यों? अगर तो फ्लूइड नहीं है या फिर हमारे निपल से ब्लडी फ्लूइड आ रहा है, एस्पिरेशन में ब्लडी फ्लूइड आ रहा है, तो तब हम बायोप्सी करेंगे, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर के होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों? अगर हमारे जो डक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया या फिर सेलुलर एटीपिया जो है अगर प्रेजेंट है तो हमारा जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? पहले तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन, मतलब डाइट ही करते हैं कि कैफीन के यूज़ को कम करें, ठीक है। कैफीन के ज़्यादा यूज़ की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, डिजीज़ तो नहीं, ये कंडीशन हो सकती है। फिर अच्छा, अगर सीवियर पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए हम डेनाजोल देते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक्ने हो जाती है, बाल आ जाते हैं मुंह पे और एडिमा हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर फिर भी नहीं इस एंटीबायोटिक से फ़र्क पड़ा तो फिर हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।